प्रेम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जिससे प्रेम हो जाए उस पर लोग फिदा हो जाते हैं। उसी तरीका से सक्सेस जो है, सक्सेस ये इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि जो लोग मेहनत करते हैं उस पे यह फिदा हो जाता है। दोस्तों, मैं हूं प्रवीण कुमार, आपको अपने YouTube चैनल PKY क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर हम लोग रीजनिंग का क्लास करने वाले हैं, जिसमें कि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इसके पहले 10 टाइप देख चुके हैं। आज हम लोग टाइप 11 देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग टाइप 11 देख लेते हैं कि टाइप 11 क्या है और कैसे इसको हल करते हैं। तो टाइप 11 का जो हम लोग तौर तरीका लिखा है कि विपरीत वर्ण में क्रॉस कोड करना, विपरीत वर्ण में क्रॉस कोड करना। जैसे आइए जानते हैं क्या चीज है दोस्तों, कि ये जो वर्ड लिखा गया है, ठीक ना, इसमें शामिल लेटर्स को ये लिखा गया है VIVETMH, ठीक ना। तो इसके बदले में ये लिखा गया है, कैसे लिखा गया है यदि ये पता चल जाए तो हम लोग हॉस्पिटल का कोड लिख सकते हैं, ठीक ना। हॉस्पिटल का कोड लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जरा सा जानते हैं ये चीज कैसे लिखी गई है, ठीक ना। तो जरा सा देखने की कोशिश कीजिएगा कि पहले तो देख लीजिए, विपरीत वर्ण में क्रॉस कोड करना, विपरीत भी है और क्रॉस भी है। तो देखिए, तो इसको जरा सा यहाँ पे नोट करने की कोशिश करते हैं। REVENGES, देखिएगा कैसे, ध्यान से देखिएगा तो पकड़ में आ जाएगा दोस्तों। देखिए, ये ई है ना, तो ई का विपरीत हम तो याद कराए थे, या तो इवनिंग से पकड़ लीजिए या तो लव से पकड़ लीजिए, ये VE, ठीक ना। तो ई का क्रॉस करेंगे तो ई का विपरीत भी, आर का क्रॉस करके इसका विपरीत करेंगे तो क्या हो जाए, आर का जैसे कि इंडियन रेलवे तो आई, ठीक है। हम बार बार दोस्तों विपरीत कोड का तरीका बता रहे हैं इसलिए कि आप लोगों को याद हो जाए, क्योंकि जब तक याद नहीं होगा तब तक हम लोग कोडिंग डिकोडिंग में अपनी महारत ही हासिल नहीं कर सकते हैं। देखिए, फिर ई है, इसका क्रॉस करेंगे तो फिर वही बातें, भी का क्रॉस करके इसका विपरीत निकालेंगे तो भी से फिर वही बातें, भी का ई, यानी ठीक है। फिर इसका क्रॉस करते हैं GT रोड, टी हो जाएगा विपरीत, एन का एम, फिर एस का क्रॉस करके और इसका विपरीत लिखेंगे हाई स्कूल, जैसे याद है, ई का भी, ठीक ना। तो जरा सा मैच कराइएगा, तो क्या ये मैच कर रहा है, ये वाला जो आया क्या ये मैच कर रहा है, VIVETMH भी, ठीक ना। तो उसी तरीका से हम लोग हॉस्पिटल को लिखने की कोशिश करते हैं। आइए जरा सा देखते हैं हॉस्पिटल को कैसे लिखें। अब तो समझ में आ गई होगी। देखिए ना, हम यहीं पे ही देख लेते हैं एक बार। देखिए क्या है, हॉस्पिटल, तो HOSPITAL, हॉस्पिटल को देखने की कोशिश करते हैं। ओ को क्या लिखेंगे, लव, तो LO हो जाएगा, क्रॉस में लिख देंगे L, हाई स्कूल HS, ठीक है। ध्यान से देखते चलिएगा दोस्तों, ठीक है। फिर P के हो जाएगा, S में हाई स्कूल H हो जाएगा, T GT रोड G हो जाएगा, I इंडियन रेलवे R हो जाएगा, L O हो जाएगा और A का Z हो जाएगा, ठीक ना। तो हम लोगों का हॉस्पिटल का आंसर क्या हो जाएगा, हम अब इसको मिटा देते हैं दोस्तों, समझ में आ गई होगी आप सभी लोगों को, ठीक ना। तो हम इसको मिटा देते हैं। देखिए, तो इसका आंसर क्या होगा, LSKHGROZ, ठीक ना। अब बचा टॉबलेट। तो दोस्तों, टॉबलेट का कोड क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। आगे वाला जो है इसको मिटा देते हैं, क्योंकि इसको देखने में हम लोग को प्रॉब्लम ना हो, समझने में प्रॉब्लम ना हो।
ठीक है, आइए, ये जो है लेट, ये जो लेट है इसका कोड किया गया है ILRXACQTJBEY, ठीक ना। तो देखिएगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन को आप पहचानने का तरीका, इस टाइप को पहचानने का तरीका ये है कि यहां देखिए 1 2 3 4 4 लेटर्स मिलकर बना है ये वर्ड, और यहाँ पे 3 6 9 12 12 को, यानी कि 4 3 12, एक के लिए 3 शायद काम कर सकता है। तो जरा सा ध्यान दीजिए, समझ जाइए कि जब 4 रहेगा और उसका कोड 12 को लेटर से मिलकर बना रहेगा तो आप 3 3 में बांट दीजिए। क्या करेंगे, 3 3 में बांट दीजिए, 3 3 3, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ध्यान से देखिएगा क्या किया गया, ये लेट है ना, ये लेट है ना, LATE, ध्यान से देखिएगा, इस L में से हम -3 करते हैं, -3 करते हैं, इसमें भी -3 करते हैं, इसमें भी -3 करते हैं, इसमें भी -3 करते हैं। बताएंगे आपको कि क्यों 3 कर रहे हैं, क्योंकि इसे हम मैच करा रहे हैं तो आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये 12 है ना, L12 है ना, 12 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9। 9 पे कौन सी लेटर्स आती है अल्फाबेट की, I, समझ गए। अब देखिए दोस्तों, I की अपोजिट लेटर्स क्या होगा, I का अपोजिट लेटर्स इंडियन रेलवे, तो I R हो जाएगा, समझ में आ रहा है। फिर A, फिर 3 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, पहले तो 1 घटा दीजिए, 1 घटा दीजिए, आप फिर 2 घटा दीजिए तो 3 घट जाएगा, तो कितना पे चले जाएंगे हम लोग, x पे चले जाएंगे, x हो गया। और x का अपोजिट लेटर ये 24, और 3 जोड़ेंगे तो बैकवर्ड प्लस फॉरवर्ड इक्वल टू 27, तो 24 और 3 27, यानी 3 कितना पे, C, समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट आते हैं, 20 है, 3 घटाइए, चले जाएंगे 17 पे, 17 कितना, Q, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ये चीज है। फिर यहां से है, और यहाँ पे Q हो गया। अब Q का अपोजिट JQ, JQ जोकर क्वीन, जोकर क्वीन। आइए, तो क्या बोल रहे थे हम लोग यहाँ पे, J, समझ में आया। फिर ये देखिए 5 में से 3 घटा 2, 2 कितना पे, 2 पे कौन सी लेटर्स, B, तो हम लोग क्या लिखेंगे इस यहाँ पे, B, क्या लिखेंगे यहाँ पे, B, यहां पे क्या लिखेंगे, B, समझ में आया। अब B का अपोजिट्स बॉय, जैसे B Y बॉय, तो आंसर क्या हो जाएगा, बॉय, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया ना। क्या किए थे, फिर से रिपीट करते हैं दोस्तों, 3 मैंने घटाया तो आ गया I, और I का अपोजिट लेटर्स R, इंडियन रेलवे। तो उसी तरीके से हम अब एक और बताते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप ये मत कीजिएगा कि फिक्स से 3 ही घटाएगा, कभी हो सकता है कि 2 घटा दे, ठीक है, 3 घटा दे, 4 घटा दे, 5 घटा दे, तो आप उसको पकड़िएगा कि क्या घटा करके लिखा गया है, ठीक ना। तो अब नीचे जो एक और है क्वेश्चन, ये फिल्म है, आप इस फिल्म का आंसर इसी तरीका से कोड करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, टाइप नंबर 13, ये बोलता है कि स्वरों को स्वर से विस्थापन करना, वॉवेल। तो पहले तो वॉवेल जानिए क्या है, A E I O U, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या किया गया है दोस्तों, यह देखिए, हम यहां पे नोट करने की कोशिश करते हैं इस चीज को, S P N T, फिर N S, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिएगा ओ जो है इसको हम दूसरी कलर वाले इंक से लिख रहे हैं, SPONTAN, फिर बचा EOU, देखिए इसमें वॉवेल है ना, AEOU, फिर यहाँ पे O, फिर OU है ना। तो यही बातें हैं, SPONTANEOUS। अब देखिए क्या करनी है दोस्तों, जरा सा ध्यान से देखिएगा, S के बाद कितना आया T, P के बाद Q,
वॉवेल को छोड़िए पहले, एन के बाद ओ, टी के बाद यू, फिर वॉवेल को छोड़िए, फिर यहाँ पे देखिए एन ओ एस, इसका यहाँ पे टी होना चाहिए, गलत लिखा गया है टी। ठीक है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या करता है कि एक प्लस करता है, 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 एक प्लस। कहने का अर्थ कि जो व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, उसमें वन जोड़ के लिखता है। क्या करता है? वन जोड़ के लिखता है। यानी कि एस को क्या लिखेंगे दोस्तों? टी, पी के क्यू, एन को ओ, टी को यू, एन को ओ, एस को टी। इतना समझ में आया? इसके बाद देखिए, इसके बाद जो ओ ए यू, ए ई ओ यू जो वॉवेल है, इसको अगले वॉवेल से विस्थापित कर रहा है। देखिए देखिए, ओ के बाद कौन सी वॉवेल? यू, तो यहां पे यू है। ठीक है, यहां देखिए ए, तो ए के बाद कौन सी वॉवेल? ई, यानी ए के बाद कौन सी आया? ई। समझ में आया? अगले वॉवेल से विस्थापित, ए ई आई ओ यू, अगले वॉवेल से, उसमें भी एक जोड़ता है, कह सकते हैं अगले वॉवेल से विस्थापित करता है। जरा आंसर इसको करते हैं दोस्तों जल्दी से। तो ओ के बाद कौन सी वॉवेल? यू। ठीक, ए की बात कौन सी वॉवेल? ई। फिर ई की बात कौन सी वॉवेल? आई। ओ के बाद कौन सी वॉवेल? यू। और यू के बाद कौन सी वॉवेल? तो ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। तो जस्ट इसी तरीके से एजुकेशनल को कर देते हैं, एजुकेशनल को कर देते हैं। देखिए ई को छोड़िए, डी में वन जोड़ दीजिए, यू है कॉन्सोनेंट, इसको भी छोड़ दीजिए, सी में जोड़ दीजिए, टी में जोड़ दीजिए, एन में जोड़ दीजिए और एल में जोड़ दीजिए। तो जोड़िए, डी में ई हो जाएगा, सी में एक जोड़ेंगे डी हो जाएगा, टी यू हो जाएगा, एन ओ हो जाएगा, एल एम हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी अगले वॉवेल से विस्थापित कीजिए। ई है तो आई हो जाएगा, ई है तो आई हो जाएगा, यू है तो ए हो जाएगा। ठीक है, ए है तो ई हो जाएगा, ई हो जाएगा, आई है तो ओ हो जाएगा, आई है तो ओ हो जाएगा, ओ है तो यू हो जाएगा, ओ है तो यू हो जाएगा, और ए है तो ई हो जाएगा, ए है तो ई हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट टाइप को देख लेते हैं। अक्षरों के समान कोड पर आधारित प्रश्न। ये दोस्तों कह सकते हैं, ये तो सबसे बड़ी खासियत इसकी है कि ये एसएससी में बिल्कुल पूछेगा ही पूछेगा और पूछा भी है। ये जो है हमको रेलवे, बैंकिंग, एसएससी सब एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछ लेता है क्वेश्चन, और बहुत ही आसान है, हम बिल्कुल समझा करके रहेंगे। देखिए अक्षरों का समान कोड करना, यानी कि इसी का समान ये कहीं ना कहीं लिखा गया है। इसकी पहचान एक है दोस्तों, क्या है? क्योंकि हम लोग यहाँ पे आएंगे ना तो जरा समझ करेंगे कि एज की 8 होती है तो 3 5 घटाया, ऐसे ऐसे करेंगे, लेकिन इसकी पहचान हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे एस है ना, और यहाँ लास्ट में एस है, पकड़िए ये इधर से तीसरे नंबर पे क्या है? 1 है, आखिरी में एस है, इसके लिए भी क्या है? 1 है। यानी कि ऐसा मैच कर रहा है कि एस का कोड क्या है? 1। एस का कोड क्या है? 1। तो समझ जाइए कि ये अक्षरों के समान कोड पर आधारित प्रश्न है। तो देखिए एच के लिए क्या लिखा, जो लिखा सो इसको मैच कराकर लिख देते हैं। उससे भी एक और पहचान है कि जो क्वेश्चन दिया है और उसके बाद जो हमको क्वेश्चन दिया है, पहले तो एक ऐसे देता है कि इस हॉस्पिटल्स को इतना लिखा जाता है तो पोस्टल को कितना लिखा जाए, ऐसे तो क्वेश्चन होती है ना। तो हॉस्पिटल्स में मैच कराइए, क्या पोस्टल्स ये जो लेटर्स हैं इसमें मैच कर रहे हैं? यदि करेंगे तो कहीं ना कहीं यही टाइप से रिलेटेड करता है। तो आइए जरा से इसको भी यूज करते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे ऐसे कर दीजिए 1, ऐसे में लिखिए। तो देखिए पी है ना, पी है ना, पी है ना, यहाँ पे पी का लिखना है ना, कोड क्या होगा?
देखिए 1 2 3 4 4 नंबर पे 1 2 3 4 4 नंबर क्या है 5 है तो 5 आंसर। पी के लिए 5, ओ 1 तो 2 नंबर पे 2 है तो 2, एस आखिरी में चाहे यहाँ पे भी है 1 हो जाए। समझ में आ रहा है ना। टी के लिए जहां से जल्दी से मिल जाए उधर से काउंट कर लीजिए, इधर पीछे से देख लीजिए टी जल्दी से 1 2 3 4, 1 2 3 4 6 कर लीजिए। फिर ए एल तो आखिरी से देख ना लीजिए 8 और 0। समझ में आया, उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। तो आप इसी तरीका से स्पोर्ट का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आइए इसी तरीका से सिंबल से जुड़े क्वेश्चन पूछ देता है, सिंबल से जुड़े क्वेश्चन को पूछ देता है। जैसे हॉस्पिटल्स का सिंबल्स क्या लिखा है, @ हैशटैग, स्टार, पाई, रुपया, डॉलर, कॉपीराइट, बराबर, फिर स्टार लिखा। तो देखिए स्टार स्टार 2 बार लिखा है ना, यानी कि लगता है कि इस एस का स्टार यहाँ पे भी, इस एस का स्टार यहाँ पे भी। दोस्तों किन्हीं लोग नहीं समझ में आते, ये कॉपीराइट है। क्या है, कॉपीराइट है, ठीक ना। जैसे आप समझ लीजिए ये कॉपीराइट है, उधर नहीं दिखेगा इसलिए हम मिटा दिए हैं। ये डॉलर है, क्या है डॉलर, ये रुपया, ये पाई, ये तो आप समझते हैं। ये क्या है @ अब देखिए जस्ट उसी तरीके से कीजिए 1 2 3 4। तो देखिए अब पी चाहिए ना, 1 2 3 4 पाई है ना, 4 नंबर पे इधर से पी है तो इस तरह से 4 नंबर पे क्या है पाई है तो पाई लिखेंगे पी के लिए। ओ के लिए क्या है हैशटैग, तो हैशटैग आंसर हो गया। फिर एस के लिए क्या लिखेंगे स्टार लिखेंगे, ठीक है। टी के लिए क्या लिखेंगे, तो इधर से 1 2 3 4 1 2 3 4 डॉलर लिखेंगे। फिर ए एल लिखेंगे, ए एल के लिए क्या कॉपीराइट और बराबर, कॉपीराइट और बराबर। तो ये इसका आंसर पोस्टल में हो गया। दोस्तों सॉरी 1 मिनट, जी जी देख लीजिए। तो ये स्पोर्ट्स का आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, ठीक है, जरूर दीजिएगा। आइए टाइप नंबर 15 कर लेते हैं। ये जो है ना दोस्तों, बैंक में गजब का क्वेश्चन इससे पूछ लेता है, गजब का क्वेश्चन इसमें पूछ लेता है बैंक से, एकदम खुखार क्वेश्चन पूछता है, भयानक क्वेश्चन पूछता है। यदि हम इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो दोस्तों इसी से रिलेटेड पहले इसी टाइप नंबर 15 से ही रिलेटेड इसी तरीका से क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन ऐसे भी देंगे जो कि समझ में आए, हटा करके इसी तरीका से, ठीक ना, इसी पे का। तो आइए जरा सा पहले से जान लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। विदेशी भाषा में कोड करना, इसका इस टाइप का नाम है विदेशी भाषा में कोड करना। मोदी साहब रोजगार दो, इसका कोड क्या है टाई माई फाई साई का कोई कोड है जी, है ना बात, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है विदेशी भाषा। मोदी साहब रोजगार दो क्या कोड है टाई माई फाई साई, बच्चों को रोजगार दो टाई फाई काई नाई, मोदी बच्चों की सुनो माई नाई हाई लाई, रोजगार चाहिए टाई जाई। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ लेता है दोस्तों कि मोदी का कोड क्या होगा आप बताइए, फिर आपसे पूछ लेगा रोजगार का कोड क्या होगा आप बताइए, ठीक ना। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि बच्चों का कोड क्या होगा आप बताइए, ठीक है। तो आइए हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको, देखिए कैसे होती है। पहले तो ये जो लिखा गया है मोदी साहब रोजगार दो बच्चों को रोजगार दो, तो इसमें मोदी का कोड हमको पता करनी है। देखिए इसलिए मोदी साहब रोजगार दो, इसमें मोदी है ना, इसमें मोदी है नहीं है, इसमें मोदी है तो हाँ मोदी इसमें लिखा गया है। रोजगार चाहिए, इसमें रोजगार चाहिए, इसमें मोदी लिखा गया है नहीं ना है। तो देखिए इसमें मोदी है इसमें मोदी है, तो दोनों मोदी को ऐसा कीजिए कि राउंड में इसको घेर दिया जाए। क्या करते हैं इसको राउंड में घेर दिया जाए और जस्ट इसके सामने कोड में मैच कराएंगे कि इसी लाइन में कोई ऐसा दो इधर विदेशी लेटर होगा कोड होगा जो मैच करेगा। तो देखिए इसमें टाई माई फाई साई, इसमें माई नाई हाई लाई, क्या मैच कर रहा है कुछ मैच कर रहा है दिख रहा है। तो देखेंगे हम लोग तो इसमें भी माई और इसमें भी माई, दोनों में मैच कर रहा है माई माई। तो अब इस बात देख सकते हैं कोई नहीं मैच कर रहा है जो है इससे इसे, तो जब नहीं मैच कर रहा दो मैच किया तो मोदी का कोड क्या आया माई, समझ में आया। अब इसके बाद रोजगार है, रोजगार को देखिएगा पहले वाले
मोदी साहब रोजगार दो, लिखा गया ना, मोदी साहब रोजगार दो, बच्चों को रोजगार दो। यहां रोजगार है, यहां रोजगार है और यहां रोजगार है, ठीक ना, पहली दूसरी और फोर्थ लाइन में रोजगार है। तो इस देखिए यहां पे राउंड से घेर दिए है ना, यहां पे ऐसा कीजिए, इसको भी घेर दिया जाए किसी दूसरे सिंबल्स की तरह, ऐसे घेर देते हैं, रोजगार, यहां भी रोजगार। अब देखिए इस तीनों लाइन के सामने वाले कोड को कौन कौन सी मैच करता है, इसमें रोजगार रोजगार मैच कर रहा है, इसमें भी कुछ मैच करेगा, ठीक है, टाई टाई, और ध्यान दीजिएगा ये वाला में भी टाई मैच करनी चाहिए, तो टाई टाई, इसमें भी टाई, यानी इसका मतलब क्या होगा, रोजगार का कोड क्या हो जाएगा हम लोग का, रोजगार का कोड टाई, ठीक ना, तो इसका आंसर हो गया टाई। बच्चों, अब बच्चों का कोड बतानी है, तो बच्चों का कोड देखिए, इस लाइन में बच्चों है, इस लाइन में बच्चों है, ठीक ना, तो इस दोनों में फिर इधर कोड को मैच कीजिए कि कौन सी कोड मैच कर रही है, तो माई नाई हाई लाई, यहाँ पे फाई काई नाई, देखिए नाई और नाई मैच कर रहा है, तो इसको भी हम लोग त्रिभुज बना करके एक सिंबल में घेर देते हैं, त्रिभुज और त्रिभुज, इधर भी त्रिभुज त्रिभुज में घेर दीजिए, नाई नाई, समझ गए या, समझ में आया। तो इसका बच्चों का कोड क्या हो जाएगा, नाई। आप पूछिएगा कि ये सिंबल्स में क्यों घेरते हैं, तो हम इसलिए घेर रहे हैं ताकि पता चले कि मोदी का सिंबल्स माई है, फिर त्रिभुज के सिंबल्स में घेरे हैं तो मोदी को त्रिभुज में सिंबल इधर है तो नाई हो गया, फिर यहाँ पे आयत में घेर दिए हैं तो टाई हो गया, समझ में आया। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो इस पे और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक ना। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो बिल्कुल ही पसंद आएगा। दोस्तों इसी तरीका के वीडियो हम प्रतिदिन अपलोड करते हैं, आप लोग पूरा वीडियो को देखिए और बिल्कुल ही सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही मेहनत से हम ये कार्य कर रहे हैं, ठीक ना, क्योंकि अच्छे अच्छे कंटेंट्स ला रहे हैं, ठीक ना। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को देखिए पूरा, और कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा, ठीक ना दोस्तों। तो बाय, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।